हिंदुओं की सहनशीलता देख बाबा बागेश्वर हैरान, कहा वक्फ बोर्ड जैसा हिंदू बोर्ड हो। वक्फ बोर्ड पर बड़ी मांग देख भड़के ओवैसी। यूपी में वक्फ बोर्ड पर चल चुका है बाबा का बुलडोजर। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। हिंदुओं में जितनी सहनशीलता है उसका जिक्र बाबा बागेश्वर धाम ने किया है। बता दें आपको, पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता देखकर मेरा खून उबाल हो रहा है और मुझे बड़ी हैरानी है कि हिंदू इतने सहनशील हैं, जबकि हिंदुओं के प्रति इतनी षड्यंत्र, इतनी साजिशें रची जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड पर मनमाना अधिकार देखकर यहां पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि सरकार से मेरी बड़ी मांग है, वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड जायज है तो सनातनी हिंदू बोर्ड क्यों नहीं जायज है? एक बड़ा सवाल बाबा बागेश्वर ने कर दिया तो भड़क उठे मौलाना और कट्टरपंथी। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी भी भड़के हैं। आपको बयान सुनाऊंगी, मैं प्रतिक्रिया सुनाऊंगी कि देश में वक्फ बोर्ड पर चल रहा सियासी घमासान को लेकर ओवैसी में कितनी ज्यादा खलबली मची हुई। दर्शकों, आप जोड़कर देखिए बातें। उत्तर प्रदेश में कल 96 बीघा जमीन पर वक्फ का कब्जा था। पता चला 1946 से केस चल रहा था। पता चला सरकारी जमीनें थी और यही वजह है कि अब यहां पर आदेश के बाद सरकारी खाते में 96 बीघा जमीन को योगी सरकार ने जोड़ लिया। तो योगी सरकार का बुलडोजर वक्फ बोर्ड पर भी गरजा और ये देखकर ओवैसी भड़क उठे हैं। ओवैसी को लग रहा है कहीं वक्फ बोर्ड छीन ना लिया जाए। अच्छे तरीके से यहां पर बता दें आपको, अल्पसंख्यक अपने समाज को, मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। कल इस अमेंडमेंट बिल पर एक बड़ी पंचायत हुई है जहां तमाम मुस्लिम बोर्ड के अध्यक्ष, संगठन के लोग मौजूद थे। आपको बता दें, इसी दौरान हमने देखा उसके बाद ओवैसी जी का बयान सामने आया है, प्रतिक्रिया आई और ओवैसी ने साफ कह दिया है कि वक्फ बोर्ड के जरिए मोदी सरकार हमसे वक्फ छीनना चाह रही है। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम ने साफ कह दिया हिंदू सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी षड्यंत्र साजिशें हिंदुओं के साथ हो। और मैं देखकर हैरान हूं, बोर्ड बने और मध्य प्रदेश में जैसे मोहन यादव की सरकार देखिए दर्शकों चल रही है, नए सीएम है हमारे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में जैन बोर्ड का जिक्र मोहन यादव ने किया तो यहां पर उन्होंने कहा साफ तौर पर बाबा बागेश्वर ने कि जब मोहन यादव ये जिक्र कर रहे हैं तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। ये सनातनियों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी और सनातनियों की रक्षा के लिए हमारा ये धर्म बनता है। आपको बता दें, एनसीईआरटी की किताब को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। पता चला था मध्य प्रदेश में ही एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें एक पाठ था जिसका नाम था चिट्ठी आई है। दर्शकों, चिट्ठी आई है में बागेश्वर धाम ने बड़ा आरोप लगाया कि स्कूली प्रशिक्षण द्वारा इसमें लव जिहाद को सिखाया जा रहा है, ये तुरंत बाहर करना चाहिए पाठ्य पुस्तक से। और एक पेरेंट इस शिकायत को लेकर आए थे जिनका नाम था डॉक्टर राघव पाठक। राघव पाठक ने कहा कि ये बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, हिंदू की रक्षा करने में बाबा बागेश्वर धाम एक बड़ा बेड़ा उठाते नजर आ रहे हैं। आइए चलिए ले चलते हैं आपको ओवैसी की प्रतिक्रिया पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है वक्फ के जरिए मोदी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहती है और हम कैसे अपनी जमीनें मोदी सरकार को दे दे। सुनिए जरा। बीजेपी, आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा।
इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया। ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो। तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को, ये बोल दिया कि नहीं सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, वो मिनिस्टर होता है। बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको ख़त्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए एमपी कैटेगरी का और बार काउंसिल का, आप नॉमिनेट करेंगे। तो देखिए ओवैसी जी भड़क उठे हैं और इधर अगर बातचीत आप कीजिए तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मेरा खून उबल रहा है।
हिंदुओं को जो साजिश का शिकार बनाया जा रहा है उसको देखकर। आपको बता दें दर्शकों, ओवैसी ने देखिए कैसे बेबुनियादी तथ्य रखे कह रहे हैं कि क्या जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में जो पशु की चर्बी मिली वो गलत है, लेकिन क्या जहां जहां हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं क्या वहां आप किसी और धर्म के लोगों को बिठा दीजिएगा? तो हम वक्फ की जमीनें सरकार को कैसे दे दें? ओवैसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार में और वक्फ बोर्ड का जिक्र संविधान में नहीं है। सरकार का जिक्र है संविधान में, लेकिन वक्फ का जिक्र नहीं है। कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल का उल्लंघन कर रही है मोदी सरकार। इवन आपको बता दें सरकार के द्वारा सरकार के उम्मीदवार के बाद नेता, ये सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वक्फ के द्वारा हम जो वंचित मुसलमान हैं उनको इनका हक दिलाएंगे। केवल वक्फ पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपना कब्जा जमाया है, तो इसी वजह से हम ये संशोधन लेकर आ रहे हैं। ये सरकार ने नहीं बोला। आप सोचिए दर्शकों, किस तरीके से शमशानों पर, कब्रिस्तानों पर, मंदिरों पर, सरकारी सड़कों पर, लेन्स पर, इवन एमसीडी के कूड़ा घर पर, मतलब दिल्ली में तो बेतहाशा वक्फ ने लूट रखा था जमीनों को। और इधर बात कीजिए, सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी में है, और यूपी में कहा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर तेज चल रहा है, और जैसे कल चला वैसे लगातार चलेगा जब तक ये पूरा बिल संशोधन ना हो जाए। तो संशोधन होने के पहले ही बाबा का बुलडोजर वक्फ पर बरस रहा है, और यही वजह है ओवैसी को हो रही है दिक्कत। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम कैसे इस बात को लेकर सरकार का अपोज करें, और यही वजह है कि ओवैसी भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 2 साल पहले ही वक्फ की संपत्तियों का पूरा सर्वे योगी सरकार ने करा लिया, और यही वजह है कि 96 बीघा जमीन, देखिए रिजल्ट निकल रहा है। आप देखिए, अगर प्रैक्टिकलिटी हो रहा है तो रिजल्ट भी सामने सरकार लेकर आ रही है। 2 साल पहले जो सर्वे हुआ सामने आया, तब कल यहां पर कानपुर में बुलडोजर चला था, उसके बाद कौशाम्बी में चला, उसके बाद आपको बता दें यहां आज भी बाबा का बुलडोजर चला है। तो खैर ये अवैध निर्माणों पर था, लेकिन वक्फ पर कल चला। तो अब देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी, तमाम दलीलों के बावजूद भी क्या मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे ओवैसी? जबकि एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये काम करना शोभनीय नहीं है, लेकिन बार बार मोदी सरकार को टारगेट कर अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना, जहर भरना, ये बहुत गलत दिशा में इनकी विचार जा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार यहां पर सरकार समझा रही है कि वक्फ के नाम पर भ्रमित ना हो, सरकार संशोधन कर रही है, सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर रही है। आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया।